पटना, बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा के बाद अब जहानाबाद की तस्वीर भी सामने आ गई है। शहर शहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उग्र प्रदर्शन। जहानाबाद की तस्वीर जो है बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जहानाबाद में छात्रों ने हंगामा किया है, जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो दरअसल नीट पेपर लीक का जो विरोध हो रहा है, शहर शहर विरोध हो रहा है। पटना में तो कल भारी विरोध हुआ था, आपने देखा था किस तरह से छात्रों और पुलिस की जो भिड़ंत हुई थी। और अब जो कई शहरों से सुबह से तस्वीरें आ रही थी और जहानाबाद में शाम होते होते तक बवाल ज़्यादा बढ़ गया छात्रों का। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको ले विरोध में जहानाबाद में विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे। और इस दौरान जो है प्रदर्शन बाद में धीरे धीरे उग्र होता चला गया। कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई और आरोप है कि उग्र छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इसके बाद जो कुछ उपद्रवी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और वहां भी पथराव करने लगे। और घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्रों को कंट्रोल में करने के लिए जो है हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तो जिले के डीएम CY भूटिया और SP कोटा किरण कुमार का बयान सुन लीजिए आप। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गया है, बट हालांकि उन लोगों ने यहाँ पर गेट में कुछ चीज़ें तोड़ दिया है। ये रेलवे ट्रैक में जो स्टोन था उसे पेल्ट करके वो तोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ एकदम कानून के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। पीसफुल प्रदर्शन से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ करना गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको लेके एकदम सख्त है, गिरफ्तारी होगी। आपकी आवाज़ पर भी पथराव किया गया। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था, CCTV का कुछ फुटेज है, तो उसको लेके गिरफ्तारी ज़रूर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सख्त है, वायलेंस को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट किया नहीं जाएगा। मैम, पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की है नियंत्रित करने के लिए, पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई है। हाँ, पुलिस ने, जब मैं ऑन द स्पॉट उस समय फायरिंग जब हुआ था नहीं थी, लेकिन मेरा SDM था यहाँ पर, तो जब उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया तभी फायरिंग हुआ है। लेकिन थैंकफुली किसी का इंजरी नहीं हुआ है। अभी क्या स्थिति है मैम यहाँ पे? फिलहाल अभी सब चीज़ अंडर कंट्रोल है और हम लोग एकदम विजिलेंट है। और सभी इन्वेंट्री का तो सुबह से ही हम लोग का जांच हो रखा था और जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग का ऊपर से भी डायरेक्शन गाइडेंस हम लोग को मिलता रहेगा, वेदर इट इज चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी सर, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गिरफ्तारियाँ भी है? हाँ जी, गिरफ्तारियाँ भी है बच्चों छात्रों की? नहीं, ये तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून को भांगा है, अपना लॉ अपना ही हैंड्स में लिया है, तो उन लोग का तो गिरफ्तारी होना ही है। तो ये मेरा क्लियर निर्देश रहेगा SP को कि गिरफ्तारी होना है। पुलिस और प्रशासन के लोग इसमें पथराव में घायल भी हुए हैं क्या? अभी एक शायद अभी नहीं, मैं रिकन्फर्म करके ही ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फायरिंग हुआ करीबन 10-15 राउंड तक हुआ था। ये आज जहानाबाद शहरी क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन निकालने का सूचना तो दिया है, लेकिन इतना अचानक भीड़ आ गए है और अनरूली बन गए। 1 घंटे तक ये लोग पीसफुली निकाल रहे थे। उसके बाद जब ये लोग रेलवे काको मोड़ और रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, वहाँ से रेलवे स्टेशन पटरी से पत्थर वगैरह मिला, इन लोग तो अनरूली बन गए एकदम क्राउड। तो उनको हैंडल करने के लिए पूरा जिला प्रशासन को मोबिलाइज किए हैं जगह जगह से। और जब इन लोग को इस तरफ बुलाया गया तो फिर दूसरा अदर साइड में भी इन लोग का द्वारा अनरूली बिहेवियर किया गया है। तो इन लोगों को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शनेट बल उपयोग भी करना पड़ा। और अभी स्थिति सामान्य है और पूरा जिला प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे है, कोई भी ऐसा कुछ घटना होने नहीं देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर फायरिंग भी वैसे डीएम ऑफिस पे भी, डीएम रेजिडेंस पे भी पथराव किया गया जैसे डीएम ऑफिस के सामने ही ये रेलवे पटरी है, तो यहाँ से ही ये लोग पत्र वगैरह करना शुरू किए हैं। तो फिर आवास पर भी कई पत्र उस तरफ भी गए हैं और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। कितना राउंड फायरिंग हुई होगी सर? इन लोग को कंट्रोल करने के लिए 20-30 राउंड्स अभी फायरिंग करना पड़ा, क्योंकि बल क्राउड से कंपैरेटिवली बहुत कम थे, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट बल यूज़ करना पड़ा। ठीक है। तो सुना आपने कि डीएम एसपी ने बताया है घटना के बारे में। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने का दावा किया गया है। पुलिस को हालांकि हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। छात्र जो है रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए और वहां पर से रोड़े फेंकने लगे। तो पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद छात्रों को तितर बितर कर दिया, और इसके बाद जो है पुलिस अब सतर्क है और घटना के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो यह बड़ी खबर जहानाबाद से निकलकर सामने आई है। जहानाबाद से हमारे संवाददाता पवन कुमार ने हमें रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।